हेलो स्टूडेंट्स, बेटा कैसे हो आप लोग। आपको पता है कि डायमेंशन की क्लास चल रही है और मैं इस पे कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में भी कराया था। उसी यूज पे लास्ट वाले यूज में ही एक क्वेश्चन बच गया था, वो इस वीडियो में करा दूं। जैसे ये फॉर्मूला दिया v इजिकल टू पाई बाई 8 पी आर का पावर 4 ईटा एल। इसमें से v है वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड, इसे रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड कहते हैं। जब लिक्विड फ्लो करता है तो उसके फ्लो होने का रेट होता है कि किस रेट से लिक्विड का फ्लो चल रहा है। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। तो v का मतलब है वॉल्यूम नहीं बल्कि वॉल्यूम पर सेकेंड। p है प्रेशर डिफरेंस, r है रेडियस ऑफ ट्यूब। प्रेशर डिफरेंस किसके बीच? जब ट्यूब में लिक्विड फ्लो होता है, मैं पढ़ाऊंगा ये लिक्विड चैप्टर में, तो ट्यूब के दोनों एंड में एक प्रेशर डिफरेंस डेवलप होता है, वो है p। r है रेडियस ऑफ ट्यूब, L है लेंथ ऑफ ट्यूब। ये रेट ऑफ फ्लो लिक्विड का हम कहाँ चेक कर रहे हैं? ट्यूब के अंदर, कि किस रेट से लिक्विड का फ्लो चल रहा है। और ईटा आप जानते हो हर लिक्विड की एक कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होती है, वो है। हमें करेक्टनेस चेक करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले LHS में आएंगे। पहले सॉल्यूशन यहां लिख दूं मैं। हम सॉल्यूशन में आ रहे हैं। सबसे पहले हम LHS में आते हैं। LHS में v है। अब v का मतलब वॉल्यूम नहीं है, रेट ऑफ फ्लो का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? इसका डायमेंशन फॉर्मूला वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम पर सेकेंड है। तो वॉल्यूम का L क्यूब, टाइम का T, वॉल्यूम पर सेकेंड। क्या डायमेंशन फॉर्मूला बन गया? L क्यूब T माइनस 1। यस। अब आ जाओ राइट साइड में। राइट साइड में क्या है? पाई बाई 8 पी आर का पावर 4 ईटा इंटू एल। अब आ जाओ करेक्ट करते हैं बेटा। क्या हो जाएगा? पाई बाई 8 का तो होगा नहीं क्योंकि ये नंबर है। पी का क्या है? प्रेशर। तो प्रेशर का जानते हो, मैंने पढ़ाया था ml स्क्वायर टी माइनस 1। याद करो बेटा, प्रेशर का क्या होता था? ml माइनस 1 टी माइनस 2। उसके बाद r का पावर 4, r रेडियस है तो लेंथ में आएगा, लेंथ का पावर 4। फिर याद करना, स्टार्टिंग में पढ़ाया था ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का भी फॉर्मूला हमने आपको बताया था, ml माइनस 1 टी माइनस 1। और लेंथ का क्या हो गया बच्चे? l। अब मुझे लगता है मास मास कैंसिल, l माइनस 1 से l कैंसिल। ये हो गया कितना हो दे सको? एक L क्यूब हो गया और T माइनस 2 है, ऊपर जाके T प्लस 1 यानी आ जाएगा L क्यूब T माइनस 1। आप चेक कर लो, मास मास कैंसिल, ये कैंसिल, एक L से एक L कैंसिल, L क्यूब T ऊपर जाके प्लस 1 माइनस 2 पहले से, T का पावर माइनस 1। तो LHS RHS सेम आया। तो LHS इज इक्वल टू व्हाट? RHS। तो इट इज करेक्ट, यानी ये फॉर्मूला क्या है? करेक्ट। ये ध्यान रखना है कि v का मतलब यहां वॉल्यूम नहीं है, v का मतलब है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड। इसका मतलब है वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, इसलिए करना पड़ा। अब यहां पे हम नेक्स्ट यूज में आ रहे हैं। नेक्स्ट यूज क्या है? डायमेंशन फॉर्मूला की मदद से अगला यूज ध्यान से सुनना। विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला वी कैन फॉर्म द जनरल फॉर्मूला। अगर हमें डायमेंशन फॉर्मूला पता है तो उसकी मदद से हम जनरल फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, जनरल फॉर्मूला को हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मान लो आया, फाइंड इक्वेशन ऑफ फोर्स। फोर्स का हमें इक्वेशन पता करना है। ऑफ अ रिवॉल्विंग मास m, एक मास रिवॉल्व कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। कहाँ? एक सर्कल में जिसका रेडियस r है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमें फोर्स का फॉर्मूला बनाना है। एक मास के लिए जो मास m है वो v वेलोसिटी से एक सर्कल में गोल गोल घूम रहा है, जिस सर्कल की रेडियस कितनी है? r है। तो क्या क्या चीजें गिवन है? गिवन है मास, वेलोसिटी और रेडियस, और फॉर्मूला डिराइव करना है फोर्स का। तो ट्रिक एक सिखा देता हूं कैसे करना है। हमें फॉर्मूला बनाना है फोर्स का, किसके टर्म में? मास, वेलोसिटी और रेडियस के टर्म में। तो लिखेंगे फोर्स का फॉर्मूला बनाना है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, वेलोसिटी, रेडियस, तीनों लिख देंगे और अपने मन से सबके ऊपर कुछ ना कुछ डायमेंशन बिठा देंगे, A B C। देखो किसका फॉर्मूला डिराइव करना है? फोर्स का।
क्या गिवन है? मास वेलोसिटी रेडियस, ये गिवन है और इसका फॉर्मूला बनाना है। तो क्या ट्रिक है? जिसका फॉर्मूला बनाना है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास वेलोसिटी एंड रेडियस, और ऊपर पावर बिठा देंगे ABC। फिर हटाएंगे प्रोपोर्शनल तो कांस्टेंट आ जाएगा अपने आप, इक्वेशन 1 मान के छोड़ देंगे। ये क्या है? कांस्टेंट। उसके बाद सबका डायमेंशन फॉर्मूला रखेंगे, फोर्स का MLT-2, कांस्टेंट का होगा नहीं, मास का M, वेलोसिटी का LT-1, रेडियस का L, रेडियस लेंथ में आता है। फिर क्या करेंगे? MLT-2 राइट साइड, M का पावर A, डायमेंशन A, यहाँ L 2 जगह है, यहाँ L का डायमेंशन B है, यहाँ L का C है, पावर 2 जगह है, एक जगह समेट दोगे, बेस 1 करके पावर ऐड हो जाता है। T का डबल पावर है -1 और B तो डबल पावर हो तो मल्टीप्लाई होके -B। जब इतना हो जाता है तो आपने मैथ्स में पढ़ा है कि अगर इक्वल के दोनों साइड बेस सेम होते हैं तो पावर भी सेम हो जाते हैं। वही काम यहां करेंगे। मास का राइट साइड पावर A है, लेफ्ट साइड में पावर 1 है, जब बेस सेम है दोनों तरफ तो पावर इक्वेट करोगे तो A = 1। अगला L का पावर है B + C, लेफ्ट साइड में 1 तो B + C = 1। अगला टाइम का पावर -B, यहां टाइम का पावर -2, -B = -2। पहले क्या किया? क्या गिवन था वो लिखा, इसका फॉर्मूला निकालना था वो, ये फॉर्मूला इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है। फिर जिस पे डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर ABC, फिर कांस्टेंट, इक्वेशन 1, फिर सबका डायमेंशन फॉर्मूला। उसके बाद क्या किया? ABC। फिर हमने क्या किया? बेस सेम है, पावर को इक्वेट करके 3 इक्वेशन बना दिया। माइनस माइनस कट गया, B की वैल्यू 2 आ गई। B की वैल्यू जैसी 2 आ गई, B यहां रखोगे तो 1 - 2, C की वैल्यू -1, तो लास्ट में A1 पहले आ चुका था, B यहां से 2 रखकर C -1, ABC आ गया। हमें ABC तो पता नहीं करना, हमें तो फोर्स का फॉर्मूला पता करना है। वापस इक्वेशन 1 में आएंगे, A के जगह पे 1, B के जगह पे 2 और C के जगह पे -1 रख देंगे। बस ये R नीचे ला दो, फॉर्मूला बन गया फोर्स का, mv²/r विद कांस्टेंट K। तो इन तीनों की मदद से फोर्स का फॉर्मूला बनाना था, बना दिया, K mv²/r। अब इसी में जैसे देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो आया कि एक इक्वेशन बताओ टाइम पीरियड का, सिंपल पेंडुलम का, जिसकी लेंथ L है और वो ऑसिलेट कर रहा है, वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G है। अब क्या करेंगे बेटा? ध्यान से देखना है, ध्यान से सुनो। इस सवाल में क्या है पॉइंट? इस सवाल में पॉइंट यह है कि लेंथ और ग्रेविटी गिवन है, लेंथ और ग्रेविटी गिवन है, और फॉर्मूला किसका निकालना है? टाइम पीरियड, ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, इसकी लेंथ L है और वहां पे ग्रेविटी G है। तो वही चीज आ गया, टाइम का फॉर्मूला बनाना है और पेंडुलम की लंबाई और ग्रेविटी गिवन है। तो टाइम प्रोपोर्शनल टू किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ और ग्रेविटी। फिर इसके ऊपर अपने मन से पावर A और B बिठा देंगे। फिर क्या रखेंगे? कांस्टेंट K रखेंगे, जैसे सिखाया। टाइम का क्या हो गया? T, लेंथ का L, G का एक्सेलरेशन है LT-2B। उसके बाद L का पावर राइट साइड 2 जगह है, एक जगह करोगे तो A + B। T का पावर राइट साइड 2 डबल है, पावर पे पावर, तो T हो गया -2B। फिर दोनों साइड जब बेस सेम होता है तो पावर भी सेम करेंगे। चलो करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? T का पावर -2B, यहाँ T का पावर 1 तो B = आ गया -12। राइट साइड में L का पावर A + B, लेफ्ट साइड में है ही नहीं तो A + B = 0, तो A = -B। इसका मतलब इसका माइनस, तो A आ गया हाफ, B आ गया -12। वही सेम मेथड। फिर क्या करेंगे? A और B को लाकर यहां पुट करेंगे। A का पावर हाफ है और G का पावर B कितना आया? -12। फिर यहां G के पावर -12 को नीचे ला दो, और हाफ हाफ का मतलब होता है होल का पावर रूट। आ गया फॉर्मूला, टाइम का फॉर्मूला आ गया K √L/G। लेंथ और ग्रेविटी के टर्म में हमने टाइम ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला निकाल दिया। थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा। अब जैसे यहां देखो, डिराइव द इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, बस एंड पे है, ध्यान से 2 मिनट ध्यान से क्लास देखना। यहां पे क्या क्या चीज गिवन है? एक स्ट्रिंग है, उसमें वेव ट्रेवल कर रहा है, वेव। उस स्ट्रिंग की लंबाई L है, स्ट्रिंग में टेंशन T है। टेंशन होता है फोर्स, जब हम किसी स्ट्रिंग को खींचते हैं तो उसे फोर्स कहते हैं। और लीनियर मास डेंसिटी, देखो स्ट्रिंग का मास नहीं गिवन है, स्ट्रिंग का लीनियर मास डेंसिटी गिवन है। लीनियर मास डेंसिटी का मतलब होता है, जैसे डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और अगर लीनियर मास डेंसिटी बोल दो तो इसका मीनिंग समझना, मास पर यूनिट लेंथ होता है। मास पर यूनिट लेंथ, उसको m माना गया। m यहाँ मास नहीं है, ध्यान रखना,
m यहां है मास पर यूनिट लेंथ, किसका, उस स्ट्रिंग का जिसमें वेव ट्रेवल कर रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकालना है। वेव की फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे। T4 टाइम नहीं है, T4 टेंशन है, टेंशन इज अ फोर्स, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखना। यहां T4 टाइम नहीं है, यहां पे T4 टेंशन है। और m क्या है, m मास नहीं है, m है लीनियर मास डेंसिटी। इसका मतलब होता है मास अपॉन लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला m माना गया भले ही, लेकिन इसका डायमेंशन फॉर्मूला m/l यानी ml-1। तो फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे, टेंशन पे और मास पर यूनिट लेंथ पे। पावर ABC बिठा दिया, हटाएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा जैसे सिखाया था। उसके बाद दोनों साइड डायमेंशन फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी का T-1, कांस्टेंट का होगा नहीं, लेंथ का A, टेंशन का ml-T-2 का पावर B, m का ml-1 मास पर यूनिट लेंथ। T-1 मास यहां भी है, मास यहां भी है, एक जगह करो पावर ऐड हो गया। लेंथ यहां भी है, लेंथ यहां भी है, लेंथ यहां भी है, एक जगह करो तीनों पावर को A B C इकट्ठा करो, A + B - C। T एक जगह है, डबल पावर है -2B। फिर इक्वेट करते हैं डायमेंशन को, राइट साइड में m का डायमेंशन B + C, लेफ्ट साइड में है ही नहीं तो B + C = 0। राइट साइड में L का पावर आया A + B - C, लेफ्ट साइड में L है ही नहीं तो हो गया फिर A + B - C 0। राइट साइड में T का पावर -2B, लेफ्ट साइड में T का पावर -1, -2B = -1, पावर जैसे इक्वेट करते थे। उसके बाद हो गया बस खत्म। B कितना आ गया, हाफ, B आ गया हाफ, B हाफ यहां रखोगे तो C आ जाएगा इधर जाकर -हाफ। फिर यहां B रखो हाफ, C रखो -हाफ, तो A यहां से सॉल्व करके आ गया -1। ABC आ गया, हमें ABC नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, K L का पावर A यानी -1, T का पावर B यानी हाफ, M का पावर C यानी -हाफ हो गया। ये आ गया K/L, T का पावर हाफ, M के पावर -हाफ को नीचे ला दो, ये पूरा हाफ एक रूट में आ गया। क्या फॉर्मूला बन गया, K/L √ T/M। इसमें M का मतलब मास नहीं है, मास पर यूनिट लेंथ है, ध्यान रखना। लास्ट क्वेश्चन करा रहे हैं, 2 मिनट देख लो। अब जैसे ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है, अगर प्रेशर, वेलोसिटी और टाइम, प्रेशर, वेलोसिटी और टाइम को अगर फंडामेंटल क्वांटिटी माना जाए, हालांकि फंडामेंटल क्वांटिटी तो मास, लेंथ, टाइम, करंट, टेम्परेचर ये होता है। इसमें कहा है कि अगर प्रेशर, वेलोसिटी और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी माना जाए तो फोर्स का जनरल फॉर्मूला और डायमेंशनल फॉर्मूला बनाओ। सवाल वही है, कहने का मतलब फोर्स को इस फॉर्म में डिराइव करो। फोर्स इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है, जैसे पिछला सवाल करा रहा था, लैंग्वेज थोड़ा बदल जाता है कि अगर इन तीनों को हम फंडामेंटल क्वांटिटी मान लें तो फोर्स का जनरल फॉर्मूला और डायमेंशनल फॉर्मूला बनाइए। तो वही चीज, फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे, वेलोसिटी पे और टाइम पे। हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, सबका डायमेंशन फॉर्मूला रखो, फोर्स का ml-T-2, प्रेशर का ml-1 T-2 A, वेलोसिटी का LT-1 पावर B, टाइम का T, सेम वही जैसे कराया था। फिर ml-T-2, M का पावर A, L का डबल, यहां भी पावर है, यहां भी पावर है, यहां -A और यहां बन रहा है B, -A + B। T का पावर यहां -2 है, यहां C, और यहां T का पावर कितनी जगह है, यहां भी है, यहां भी और यहां भी, एक जगह पावर कर दो। फिर बेस सेम है, पावर इक्वेट करो A = 1, L का हो गया B - A = 1, T का है यहां पर C, पहले लिख रहा हूं प्लस को, C -2A - B, इधर है -2, A आ गया 1, A की वैल्यू यहां रख दो, B आ गया 2, A और B की वैल्यू यहां रख दो बेटा, A और B की वैल्यू C निकल के आ जाएगा 2, ABC आ गया। ABC के बाद हमें तो यहां आना है फोर्स के फॉर्मूले में, तो क्या आ गया, F = K, T का पावर A कितना आया 1, वेलोसिटी का पावर B कितना आया, सॉल्व करके देखो 2, टाइम का पावर C 2, बन गया फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला गया, फोर्स का फॉर्मूला बन गया इनके टर्म्स में। अब ये तो जनरल फॉर्मूला जो हमने 4 सवाल कराया। डायमेंशन फॉर्मूला अगर बनाना है फोर्स का तो कुछ नहीं करना है, देखो डायमेंशन फॉर्मूला में कांस्टेंट नहीं होता, बस K हटा देना है और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना है, बस हो गया ये डायमेंशनल फॉर्मूला। तो अब तक सवाल देखे समय जनरल फॉर्मूला बना के छोड़ रहे थे हम कि इनकी मदद से इसका फॉर्मूला बनाइए, यही था ना सारों सवाल में। लेकिन अगर डायमेंशन फॉर्मूला बोल दे तो कुछ नहीं करना है, कांस्टेंट गायब कर देना है जनरल फॉर्मूला से और स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देना है।
ठीक है बेटा। तो इस तरह आज के इस लेक्चर में मैंने एक और यूज खत्म कर दिया, एक लास्ट यूज बचा है, हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।